आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ज़िले विकाराबाद के शहर तांडूर की, जहां पर मुसलमानों की जानिब से एक अजीम-उश-शान जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें अइम्मा और मौज़िनीन की अहमियत और उनकी जिम्मेदारियों पर खूब सैर हासिल गुफ्तगू की गई। ताहम इस मौके पर 55 अइम्मा व मौज़िनीन के लिए जगह फराहम की गई। उनके लिए आशियाना बनाने का ख्वाब इस तरह पूरा किया गया और उन्हें खुद मुख्तार बनाया गया। ताहम इस इजलास की खूबी ये रही कि इसमें कसीर तादाद में उलमाओं ने शिरकत करते हुए इस इजलास को कामयाब बनाया। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर की तांडूर से ये खास रिपोर्ट। इस्लाम में अइम्मा व मौज़िनीन को रहबर और रहनुमा का दर्जा हासिल है। मसाजिद मजहब व मिल्लत के ऐसे अजीम शान खिले हैं जिनके ज़रिए हमेशा से इस्लाम और मुसलमान दोनों की हिफाजत की जाती रही है। इनकी अहमियत व इफादियत से मौजूदा दौर में इनकार करना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मुसलमान दिन में 5 मरतबा इकट्ठा होते हैं और जुमे के दिन तो एक बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें अवामुन्नास की खुतबा जुमा के ज़रिए रहनुमाई की जाती है। अइम्मा व मौज़िनीन मस्जिद के क़ायदीन में होते हैं। ये जुमा, ईदैन और दीगर मौक़े जैसे वफ़ात, तफरीक, खुशी वगैरह के मौक़े पर लोगों के दरमियान होते हैं और ये हमारे अजीज़ भाई होने के अलावा इस्लाह के नक़ीब हैं। अब अइम्मा व मौज़िनीन के लिए क़ल्बी ख़शियत का होना अज़ हद ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर उम्मत की नजात के कामों में। दूसरी जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें लगेगा कि इस वक्त देश के मुसलमान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आए दिन उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि जिसकी वजह से पहले ही से बिखरी बिखरी मुस्लिम कौम इन साजिशों का शिकार होती चली जा रही है। ऐसे हालात में अइम्मा व मौज़िनीन उलमा हज़रात पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुश्तरका तौर पर अहले इस्लाम को ताज़ा तरीन हालात वाक़यात की गैर जानिबदाराना जानकारी फराहम करें और उन्हें मुत्तहिद रहने की तलक़ीन करें। इसके अलावा मुसलमानों के ख़िलाफ़ रियासती, मुल्की व आलमी सतह पर हो रही मुख्तलिफ साजिशों पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर करें। दीनी तालीम के साथ साथ रोज़मर्रा के हालात व वाक़यात पर गहरी नज़र रखें और सही तनाजुर में फ़र्ज़ंदान तौहीद को हर जुमे को अपने खिताब में इस बारे में आगाह करें। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने में अइम्मा व मौज़िनीन और उलमा मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाकी यहाँ हर कोई सियासी आंच पर अपनी रोटी सेंक रहा है। अब यहाँ कहने वाली बात यही है कि यहाँ कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो हट धर्म हैं, किसी की बात सुनना अपनी तौहीद के खिलाफ समझते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों के हल्क से निवाला छीन लेते हैं। ऐसे हालात में जब तांडूर में मौजूद मुकामी मस्जिद में इफ़ादा इस्लामिक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब को मैंने करीब से देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इफ्तिताही तकरीब के फौरी बाद अइम्मा व मौज़िनीन की अहमियत व जिम्मेदारियाँ उन्वान पर एक जलसा मुनक्कद किया गया, जिसे तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हजरात SMG चैरिटेबल ट्रस्ट हैदराबाद की जानिब से अमल में लाया गया। इस तकरीब की ख़ास बात यह रही कि मुअज़्ज़ज़ अइम्मा व मौज़िनीन को खुद मुख्तार बनाते हुए उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करने और अपना मकान बनाने की गर्ज से अराजी के दस्तावेजात हवाले किए गए, जो कि काबिल सताइश काम है। आप तो जानते ही हैं कि दौरे जदीद में दीनी मदारिस, दरसगाहों और मसाजिद को आबाद रखने वालों की हैसियत बंधुआ मजदूर के मुशाबा होकर रह गई है। जब तक कोई मुंतजिमा अरकान व कमेटी की चापलूसी गुलामी ना करे, अहले मोहल्ले की हर जायज़ नाजायज़ बात ना माने, उनकी मर्जी ही के मुताबिक दर्स या खुतबा दे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूली कामों के लिए मुख्तदी हजरात का दस्ते नगर बनकर ना रहे, वो इमामत या मौज़न के ओहदे पर फायज हो नहीं सकता। ताहम अल्लाह के घरों को आबाद रखने वालों के लिए तांडूर में आशियाना फराहम करने की कोशिश की गई। इस मौके पर उलमा के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। की हदीस इमाम ग़ज़्ज़ाली फरमाते हैं
امام بندوں اور خدا کے درمیان رابطہ ہے. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اور جناب مجیب خان صاحب نے جو آپ کی خدمت انجام دی ہے وہ اس لیے انجام دی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں. اپنے مقام کا لحاظ رکھیں. بزرگان ذی احترام، نوجوانان اسلام، آج یہ بہترین نورانی محفل ہے. یہاں پر ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مؤذنین کرام ہیں، یہاں پر سیاسی قائدین ہیں. میں چند اشعار کے ذریعے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. انشاءاللہ 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. ہمتیں ہار نہ بیٹھو کہیں ساحل کے قریب، ڈوب جاتا ہے کبھی سفینہ ساحل کے قریب. ہم ڈرے ہیں نہ ڈریں گے کبھی طوفانوں سے، خود ہی طوفان لے جائے گا ہمیں ساحل کے قریب. آج ہم اس مبارک و مسعود محفل میں بیٹھے ہیں. ایک طرف مسجد کا افتتاح ہے، دوسری طرف ائمہ و مؤذنین کا مسئلہ ہے. ان سب کے لیے آج بہترین قدم سب کے سامنے میرے محبوب ترین دوست الحاج محمد مجیب خان صاحب یہ بڑا قدم اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے ان کو نوازے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، ہم ایک رہنما کی طرح، ہم ایک رہبر کی طرح، ہم ایک داعی کی طرح ہمارا کام ہونی چاہیے. خصوصاً بولا گیا ہے، یہاں وقف بورڈ کے ممبرز بھی موجود ہیں، وقف بورڈ کے صدر صاحب بھی موجود ہیں. میں بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جو تشویش ہے انشاءاللہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ کے تمام بقایا جات جتنے بھی مہینے کے ہیں وہ آ جائیں گے. عظمت اللہ صاحب سے میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ مخاطب ہوں.